वीडियो में स्वागत है। आज क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत चल रही है यानी चैप्टर 1 का है कितना रेड नंबर इंग्लिश में, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना तो हम चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं एलसीएम कैसे निकली जाती है, ठीक है। तो हे एवरीवन, आप लोग का नए वीडियो में स्वागत है। आज क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत चल रही है यानी चैप्टर 1 का है कितना CHAPTER चैप्टर 1 का, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या दिया है, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या इंग्लिश में रेड नंबर कहते हैं, रेड नंबर, ठीक है। अब पहला नंबर क्या करना है, प्राकृतिक संख्या हमको पता करना है। क्या पता करना है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्रिया होती है यानी जो एक से स्टार्ट होती है, जहां तक आप गिन सके यानी अनंत कह सकते हैं, वहां तक प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। और दूसरा पूर्ण संख्या यानी जो 0 से 1 से फिर स्टार्ट अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, 0 0 1 2 3 यानी 0 से 1 2 3 जाए, फिर 0 से इधर जब करेंगे -1 -2 -3 यानी ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो प्लस के लिए रहेगा, ये माइनस के लिए रहेगा, यानी पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं। अब परिमेय संख्या, ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर 0 ना हो, P और Q पूर्णांक हो, ठीक है। अब परिमेय यानी अपरिमेय, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का मेल को ही वास्तविक संख्या हम कहते हैं, ठीक है। यानी क्या क्या दिया है एक बार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी 1 से जो स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से फिर 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक यानी इसमें दो चीज है, एक है प्लस, एक माइनस। यानी जब 0 से इधर ले जाएंगे यानी इस तरफ ले जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे कहेंगे तो ये प्लस में, और जब ये -1 -2 -3 जहां तक जाएंगे यानी माइनस में, यानी इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये दोनों का बताता, ठीक है। अब परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर 0 ना, P के पूर्णांक हो, ठीक है। अब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बात है ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय को मेल को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। आप फटाफट नोट करिए, आज से क्लास रेगुलर चालू गया, ठीक है, मैथ, ठीक है। यानी चैप्टर किसका है, चैप्टर 1 का है, ठीक है। चैप्टर 1 है, ठीक है। जल्दी ही खत्म हम लोग कर देंगे, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, आपको लिए चलिए आप लोग फटाफट नोट करिए। अब की बार दिया है, क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपका किया है, निम्नलिखित में से संख्याओं का अभाज्य गुणनफल यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी कह रहा है आपका जो फर्स्ट का चैप्टर है एकदम अच्छे से आप लोग पढ़िए, क्लास 10 का है, वास्तविक संख्या का रेड नंबर है इंग्लिश में, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना, ठीक है। एलसीएम निकालना तो हम चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं एलसीएम कैसे निकली जाती है, ठीक है। और 10वीं का, ठीक है। अब आप लोग वीडियो ना देखें एलसीएम निकालने का तो पीछे वाले हमारे वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ इजी है, ठीक है। तो हम क्लास 10 का आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखते रहिए कैसे बकुला को निकालते हैं, ठीक है, एकदम मस्त की तरह। तो 945 से पहला नंबर हम टूस करेंगे तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो 9 9 5 14 14 14 18 जाएगा नहीं, 2 से तो 3 से करेंगे, ठीक है। 3 3 9, 1 3 3 9, 3 1 9 3, 3 5 15, फिर एक बार 3 से करेंगे, 3 1 9 3, 3 5 15। जब 2 बार आपकी कटती है, ठीक है, यानी आपका जब 2 बार कटेगी तो ये बीच में 0 लगा देंगे, ठीक है। जब 2 बार कटती है तो बीच में 0 लग जाता है। फिर 3 3 9, एक इधर गया कैरी, 3 5 15, ठीक है। आप 3 से कटेगा नहीं तो 5 से, 5 7 35 होती है, ठीक है। और 7 1 9 7 होती है, ठीक है। इसका क्लियर हो गया। यानी अब लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, यानी किसका 945 का अभाज्य गुणनखंड, 945 का अभाज्य गुणनखंड कितना दिया है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है।
अब देख लेंगे ये तीनों दोनों सेम है, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, 3 का क्यूब कर लेते हैं, या तो स्क्वायर कर लीजिए। चलिए 3 गुणे का स्क्वायर 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। इतना ही हमको करना है बस, ठीक है। अब इसका निकालते हैं। 2 7 14, 2 3 6, एक कैरी गया, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 9 7। अब चलते हैं 140 का, 140 का अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे 5 गुणे 7, तो दोनों सेम है। 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। गुणा करेंगे यही आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सवाल। इसका दिया अब की बार क्या दिया है? 650 का, और एक दिया है 156, ठीक। तो हम करते हैं 2 से। 2 3 6, 2 दूनी 4, एक इधर गया 5, 2 5 10, ठीक है। अब 2 से कटेगा, 2 कलम 2 2 छक्का नहीं, 3 से नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। तो हम एक काम करते, 3 से नहीं करते तो 5 से काटेंगे, ठीक। 5 5 छक्का 30, 2 इधर गया 5 5 25, ठीक है। 5 1 नम 5, 5 3 15, 13 1 नम 13, ये 5 रहेगा भाई। इसका देखते हैं कितना आएगा। 2 से काटे, 2 7 14, 2 8 16, इधर 2 2 3 6, 2 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 1 नम 3, 3 3 का 9, 13 का नम 13, ठीक है। अब लिख लेंगे इसका 650 का अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड कितना है? आया है 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 गुणे 5, 5 सेम है, 2 बार आए तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, गुणे 13, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 650 नहीं, ये इसका है, यानी 156 का अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितना आया है? 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। इसमें 2 ये सेम है, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 3, 3 गुणे 13, ठीक। ये अब की बार इसका है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब की दिया कितना? 5005 का, और दूसरा दिया है 2644 का। तो ठीक है, पहले 5005 का निकालते हैं, ठीक है। तो 5005 का ये है चौथा सवाल, नहीं ये 2 4 5वां सवाल है, ये है 6वां सवाल, ठीक है। तो 5005 का, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा पहले नंबर, 2 से नहीं कटेगा। 5 1 5 0 0, 5 1 5, ठीक है। अब किससे काटेंगे? अब 5 से ये नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे। 7 1 7 है, 3 इधर गया, 7 1 7, तो 3 इधर गया, 7 चौका 28, कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, 28, फिर 2 इधर गया, यानी 3 है, 7 3 21, कितना हो गया? 7 3 21। अब किससे काट देंगे? कट जाए, यानी अब किससे काट दे? कट जाए 13 से, हाँ 13 का नाम 13, फिर एक इधर गया, 13 का नाम 13, 11 का नाम 11। तो इसका कितना? 5005 का भाज्य गुणनखंड कितना आया है? 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11, ठीक। इसका आ गया, ठीक है। इसको 2 से काट देंगे, 2 1 का नाम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एकदम सिंपल है। फिर 2 से काट देंगे, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 1 का नाम 2। अब 661 किसी का नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 9 63, 31 नहीं कटेगा। तो ये है अभाज्य संख्या 661 का नाम 661, यानी 2 गुणे, यानी किसका है? 2 यानी 26, क्या है? 26 44, 26 44 का कितना है? 2 गुणे 661, यानी 2 का स्क्वायर गुणे 661, यही हो जाएगा एकदम बिल्कुल सही।
अगला देखते हैं क्या है। अब की बार दिया है 73 25 है और 74 29 है, यानी 5 से हम काटेंगे क्योंकि कोई अब चांस नहीं है, यानी 5 ही से हम काटेंगे। कितना? 5 ही से। चलिए 5 से काटे। 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 2 इधर गया 30 बन गया, 5 चौका 20 और 3 इधर गया, 5 छक्का 30, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 9 45, 5 3 15, ये 293 किसी का नहीं, 293 का नाम 293, यानी 73 25 का हो जाएगा कितना अभाज्य गुणनखंड, कितना आएगा 5 गुणे 5 गुणे 293, ये इसका है। ठीक है, और इसको 5 का होल स्क्वायर कर देंगे 293, बस इतना करके छोड़ना। ठीक है, अब ये वाला लगेगा, यानी 74 और 29 दिया, ये कितने से कटेगा ये पता नहीं है, यानी पता नहीं तो हम एक काम करेंगे, जाते जाते हमको याद आ गया, यानी 17 से सारा कट जाएगा, 17 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17 चौके 64 होता है, और कैरी इधर क्या है 10 इधर 102, कितना हो जाएगा 17 17 3 51। ठीक, 17 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 17 3 51 51 हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा, ये इधर जाएगा बचेगा, तो एक इधर गया 119 हो जाएगा, 17 यानी 17 7 हो जाएगा। ठीक है, एक कैरी उधर गया, 2 कैरी इधर गया, तो 17 7 हो गया। फिर उसके बाद 19 से काट देंगे। ठीक है, 19 दूनी 38 होते हैं, कितना 19 दूनी 38 होता है, 38 और 43 में घटा लीजिए, 19 दूनी 38 यानी 38 घटा लीजिए, 5 है यानी 5 है, 19 3 57, 19 3 57 हो जाएगा। ठीक है, 19 3 57, 19 नहीं अब 19 नहीं आएगा, यानी 23 से करना, ये अभाज्य संख्या है, 23 से करना 23, और इसका 74 और 29 का कितना दिया 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अब की बार दिया है 9 और 8वां, 9वां और 10वां। ठीक है, 38 25 है और ये 20 570, यानी 20,570 तो लगाते हैं। ठीक है, इसे कितने से काटेंगे दोस्त, बिल्कुल नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 1 का नाम 3 और 3 दूनी 6 2 इधर, 3 7 21, एक इधर 3 5 15, हाँ 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 1 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 चौका 12 होगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक, 3 5 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 1 का नाम 3, 3 चौक 12, ये नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, 400 बिल्कुल नहीं, क्या भाई संख्या है नहीं। ठीक है, 5 8 40 होता है, 5 5 25 होता है। ठीक है, अब 3 से कटे नहीं, 5 ही से कटेगा, 5 का नाम 5, 5 7 35, 17 का नाम 17। ठीक है, इसका कितना है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, अभाज्य गुणनखंड कितना 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 17, आई दोनों डबल हैं, 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे डबल है, इनका स्क्वायर गुणे 17, ये इसका हो गया। अब इसको 2 से काटते हैं, एकदम इजी, 2 1 0, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10, का 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा नहीं, नहीं दोस्त नहीं, अब 5 से कटेगा, 5 से नहीं, 3 से कटे, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 6 कटबे नहीं कहा, 5 5 दूनी 10 होता है, 5 25 25 होता है, 5 7 35 होता है। ठीक, अभी इसको कितना काटोगे। ठीक है, यहाँ देखिए 2 बार काटा तो यहाँ 0 लग गया। ठीक है, अब एक काम करिए, आप 11 से काट दीजिए, 11 से 11 से काटिएगा, 11 का नाम 11, 9 इधर गया, हो कितना आ जाएगा 95, तो 11 8 88 और 88 हो गया, और 95 में घटा कितना गया 2 5 7, यानी 11 7 77। ठीक है, 11 7 77, अब 11 7 77 आ गया। अब इसको कितना से काटेंगे, 11 से कट जाएगा, चलिए देखते हैं,
11 का नाम 11, 7 पे 11 7 77, 17 का नाम 17, ठीक है। किसका है? 20 और 557 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड। कितना है? 2 गुणे 5 गुणे 11, 11 गुणे 17, 2 गुणे 5 गुणे 11 का एक बार होल कर देंगे, होल स्क्वायर नहीं डबल, गुणे 17, ये इसका हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अब की बार दी है, लास्ट सवाल है 87, 49, 44, ठीक है। ये टॉपिक का सवाल लास्ट है, ठीक है। अब देखते हैं, 2 से काटेंगे, देखते हैं कट जाएगा। हाँ 2 से कट जाएगा। 2 चौका 8, 2 3 6, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 7 14, ठीक। 2 1 का नाम 2, ठीक। बहुत लंबा जाएगा इसका, इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 1 का नाम 2, 2 8 16, 1 2 7 14, 2 3 6, 2 6 का 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 1 का नाम 2, 2 9 18, 2 9 18, उसके बाद ये कर देंगे 2 3 6, 2 3 6 कट जाएगा, 2 6 का 12, 2 8 16, फिर देखते हैं 2 9 18, 2 9 18, उसके बाद 2 6 का 12, 2 8 16, 2 चौका 8, ठीक। फिर देखते हैं 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 का नाम 2, फिर 3 से काटेंगे। 3 8 24, 3 7 21, 807 यहाँ बचा, फिर 3 से काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 6 का 18, और ये काट देंगे। 3 दूनी 6, जहाँ 20 है, 3 6 का 18, 3 9 27, 3 दूनी 6, यहाँ 20 बन गया, 3 6 का 18, 3 9 27, 269 किसी से कटेगा। देखते हैं, 3 8 24 नहीं, 29 नहीं कटेगा। 16 का नाम 16, 16 दिनों 32, ये भी 269, यानी 269 नहीं कटेगा, यानी यहीं तक रख देंगे, ठीक है। रख दे यहीं तक। तो अब एक बार ट्राई करते हैं, कोई ना कोई लग जाए। 15 का नहीं, 15 भी नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, वो नहीं कटेगा। 11 दूनी 22, ये भी नहीं जाएगा, यानी 269, 51 ठीक है। यानी कितना इसका आ गया है? 87, 49, 44, कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना? 4 5 6 गुणे 3 के बार है 2 बार गुणे 269 है। एक बार ले लेंगे 2 गुणे, एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे 2 गुणे, एक बार इसको लेंगे 3 कैसे गुणे 269। ये लास्ट सवाल था, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, ठीक है। देख लीजिए कैसे आया कैसे नहीं आया, देख लीजिए आप लोग।